श्री गणपति अथर्व शीर्ष। गणपति अथर्व शीर्ष बहुत ही मंगलकारी पाठ माना जाता है गणेश जी का। वैसे भी गणेश जी की आराधना किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले किए जाने का विधान है। और अथर्व वेद से ली गई ये गणेश स्तुति तो मन को बहुत ही शांति प्रदान करती है, हृदय को स्वतः ही ध्यान में लीन कर देती है। श्री गणपति अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणाधिपः, ओम नमस्ते गजाननः, ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। भगवान गणपति को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल मेरे सब दुखों के हरता हो, विघ्न हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान साक्षात ब्रह्म हो, नित्य आत्म स्वरूप हो। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, मैं ऋत न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अवतं अववक्तारं अवश्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ता अवपुरस्ता अवोत्तराता अवदक्षिणाता तव चोर्धाता तवाधराता, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता। हे पार्वती नंदन, तुम मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। मेरा रक्षा कवच बनकर हे गणेश। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। तुम वाङ्मय हो, तुम ही चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम
सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। यह जगत तुमसे ही उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुम में ही प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा पश्यन्ति वैखरी और मध्यमा वाणी के तुम ही विभाग हो। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों। त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भूर्भुवः स्वः। ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम्। नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः। नित्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। गण के आदि अर्थात ग का पहले उच्चारण करें, उसके बाद
वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है ग, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविध है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निश्चित गायत्री छंद है। श्रीमद् महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती, वह गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धा अनुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनां वरम्। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पे रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। व्रात यानी देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, प्रथम पति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार है, लंबोदर को, एक दंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को बारंबार नमस्कार है। एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैरनबाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है।
वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायं धियानो दिवस कृतं पापम नाशयते, प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापम नाशयते, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है, वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इदम अथर्वशीर्षम शिष्याय न देयम्, यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनात्यं यम कामम् अधीते तं तमनेन साधये। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाङ्मी भवति, चतुर्थ्या मनश्शनं जपति स विद्यावान् भवति, इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्या न बिभेति कदाचनेति। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। यो दूर्वां कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति, यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो यानी धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्र यानी 1000 लड्डुओं मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानत्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रं भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण में महानदी में
या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है, वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। इति अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्तः। इति गणपति अथर्व शीर्षः।